दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर्दी, जुकाम, कफ और खांसी की समस्या को ठीक करने का घरेलू उपाय। दूसरे मौसम के मुकाबले सर्दियों में खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है। ज्यादातर लोग इन छोटी मोटी समस्याओं से परेशान होकर डॉक्टर के पास एंटीबायोटिक लेने चले जाते हैं, लेकिन इन दवाइयों को लेने के बावजूद भी हमें इन समस्याओं में कोई फायदा नहीं होता। तो बिना किसी देरी के जानते हैं सर्दी, खांसी, कफ और बलगम की समस्या को ठीक करने का घरेलू उपाय। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है अदरक, लगभग इतना। अब आपने इसे कद्दूकस करके इसका रस निकाल लेना है, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हमें लेने हैं 5 बादाम और 2 छुहारे। अब हमें इन 2 छुहारों को छीलकर इनके बीज निकाल लेना है, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, बादाम और छुहारे की तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, जो कि हमारी सर्दी खांसी की समस्या में रामबाण का काम करती है। अब आपने इन बादाम और छुहारों को मिक्सी में पीसकर इनका चूर्ण तैयार कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। हमने इनका चूर्ण तैयार कर लिया है। इतना सब कर लेने के बाद आपने एक बड़े बर्तन में 1 गिलास पानी ले लेना है, कुछ इस प्रकार से। और जो हमने ये अदरक का रस निकाला था, हमें यह इस पानी में डाल लेना है। और इसके बाद हमें इसमें मिलाना है बादाम और छुहारे का ये चूर्ण जो हमने पहले तैयार किया था, कुछ इस प्रकार से। इतना सब कर लेने के बाद आपने लेना है थोड़ा सा गुड़, लगभग इतना, और यह भी हमें इस पानी में डाल लेना है। फिर आपने इसमें मिलाना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमारी सर्दी, जुकाम, खांसी और बलगम की समस्या को ठीक करने में रामबाण का काम करता है। और अंत में आपने ले लेना है अपने स्वाद अनुसार काला नमक। मैं यहाँ इसमें 1/4 चम्मच काला नमक मिला लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से। इतना सब कर लेने के बाद आपने इस पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है। आपने इसे तब तक उबालना है जब तक कि यह 1 गिलास पानी आधा नहीं रह जाता। अच्छे से उबल जाने के बाद अब आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद आपका ये नुस्खा तैयार है। अब जानते हैं कि हमें इसे लेना कैसे है। दोस्तों, जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बलगम की समस्या से परेशानी होती है, चाहे रात हो या दिन, आपने इसे मेरे बताए अनुसार बनाना है और इसका सेवन कर लेना है। इसका सेवन करने के केवल 10 मिनट बाद से ही आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आपने इसका सेवन सुबह और शाम करना है। अगर आपने इसे छोटे बच्चों को देना है तो आपने इसकी केवल 2 चम्मच ही छोटे बच्चों को देनी है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।